नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं काव्य से काव्य कृतियों को और उनके कवियों के बारे में। आज हम लोग कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यहीं से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, और इन्हीं रचनाओं को याद करके हम जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हीं प्रश्नों को याद करके आप उन प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी के साथ दे सकते हैं। आइए देर ना करते हुए हम लोग चर्चा करते हैं आज काव्य कृतियों को और उनके लेखकों को जानेंगे। यहाँ हमने पहली रचना ली है एक पतंग अनंत से, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी, और अगली रचना हमारी है यामा, जिसकी रचयिता हैं महादेवी वर्मा। अगली रचना हमारी है यशोधरा, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, और अगली रचना है युगधारा, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। अगली रचना हमारी है युगपथ और युगांत, जिसके रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। अगली रचना है हमारी खुमान रासो, इसे खुमान रासो भी कहा जाता है, जिसके रचनाकार हैं दलपत विजय। अगली रचना जो हमारी है वो है द्वापर, इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगली रचना है त्रेता के दो वीर, रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। अगली रचना हमारी है झनकार, इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगली रचना है झरना, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है ठंडा लोहा, जिसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। और अगली रचना हमारी है प्रबोधिनी, जिसके रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगली रचना है प्रतिशोध, जिसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। और अगली रचना है बहुर अकेला, एक कहानी है। अगर बहुर अकेला कहानी करके प्रश्न पूछा जाता है तो इसकी रचनाकार जो हैं वो मालती जोशी हैं। और अगर बहुर अकेला काव्य करके प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इसके रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। अगर कहानी पूछा जाएगा तो मालती जोशी, अगर काव्य पूछा जाएगा तो अशोक वाजपेयी। अगली रचना है हमारी बीसल देवरासो, जिसके रचनाकार हैं नरपतनाल। अगली रचना है बीजक, जिसके रचनाकार हैं कबीरदास जी। अगर पूछ लिया जाता है कि बीजक के संकलन कर्ता कौन है, तो बीजक के संकलन करता है धर्मदास। और बीजक के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाओं का संकलन हुआ है, तो वह साखी शब्द और रमैनी का। अगली जो रचना है वो है बरवे रामायण, जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास। अगली जो हमारी रचना है वो है बरवे नायिका भेद, जिसके रचनाकार हैं रहीमदास। और अगली जो रचना है वो है प्रेम माधुरी, जिसके रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगली जो रचना है वो है प्रेम पथिक, और प्रेम पथिक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगली जो रचना है वो है पुष्प वाटिका, और इसके रचनाकार हैं रसखान। अगली रचना प्रेम फुलवारी, जिसके रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और अगली जो रचना है वो है करुणालय, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है कर्णफूल, जिसके रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। और अगली जो हमारी रचना है वो है कश्मीर सुषमा, जिसके रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। अगली रचना कविप्रिया, जिसके रचनाकार केशवदास। अगली रचना कविता कौमुदी, जिसके रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। अगली हमारी रचना है कवितावली, और जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। अगली रचना कामायनी है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी। अगली रचना कानन कुसुम, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी। अगली रचना है कुरुक्षेत्र, और जिसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर।
अगली रचना कुणाल गीत, जिसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगली हमारी रचना है कनुप्रिया, जिसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। और अगली जो रचना है वो कला और बूढ़ा चांद, जिसके रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी। अगली रचना है मधु कलश, जिसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। अगली हमारी रचना है मधुशाला, जिसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। और अगली रचना है धूप के धान, जिसके रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। अगली रचना है मदनाष्टक, और जिसके रचनाकार हैं रहीम दास। अगली रचना हमारी है मुकुल, और जिसकी रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। त्रिधारा के रचनाकार हैं सुभद्रा